अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले तेज। ईरान की जानिब से कब्रस के जहाज को निशाना बनाने के बाद 140 अहदाफ को टारगेट किया गया। अमेरिका का दावा, ईरान का जवाबी वार खिते में अमेरिकी तंसीबात को निशाने पर रख लिया। कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर और उर्दन में मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरानी बीमार ज़हनियत के लोग हैं। गुज़िश्ता रोज़ डील पर रजामंदी जाहिर की। कमरे से निकलने के 1 घंटे बाद जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। ट्रंप का एनबीसी को इंटरव्यू, कहा तिजारती जहाज़ों के लिए आपने हुर्मुज़ खुली है। साबिक़ कतरी अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की नमाज जनाजा अदा। खलीजी ममालिक की अहम शख्सियात की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कतर जाएंगे। ईरान का जवाबी वार खिते में अमरीकी तंसीबात को निशाने पर रख लिया। कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर और उर्दन में मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैत में अमरीकी फौज के ज़रिए इस्तेमाल पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, असलहा डिपो और रिडार सिस्टम को हिट किया गया। बहरीन में मवासलाती निज़ाम और रिडार साइट पर हमले। कतर में अल उदैद एयरबेस भी टारगेट। ओमान के शहर मुसंदम और बंदरगाह दुकम भी निशाने बना। ओमानी वजारत खारजा का ईरानी सफीर को तलब करके शदीद एहतजाज, मुरासला भी थमा दिया। ओमान मैरी टाइम के मुताबिक ईरानी हमले के शिकार कार्गो जहाज के 23 एहलकारों को बचा लिया गया। तेहरान ने अमरीकी अड्डों पर दागे मिसाइल की वीडियो जारी कर दी। खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। शहीद सुप्रीम लीडर की तस्वीर वाले मिसाइल पर पैगाम दर्ज। मुमकिना अहदाफ की फहरिस्त अपडेट कर ली। हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया का बयान। ईरान ने आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक गुजरगाह नहीं खुलेगी। 5 सालाना इनकलाब का ऐलान। ईरान ने ताकत के बलबूते पर आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल किया। पूरी क़ुव्वत से हिफाजत भी करेंगे। ईरानी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का पैगाम। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, आबने हुर्मुज़ 1 दर्जन जौहरी बमों से ज्यादा अहम है। ईरान अपने कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले, कहा था वादा पूरा करें या वादा खिलाफी की कीमत अदा करें। अब हकीकत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तिजारती जहाजों के लिए आबने हुर्मुज़ खुली है। सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप का जवाब। एनबीसी को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरानी बीमार ज़हनियत के लोग हैं। गुज़िश्ता रोज़ डील पर रजामंदी जाहिर की। कमरे से निकलने के 1 घंटे के बाद जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। सेंटकॉम का भी आलमी कवानीन की पैरवी करने वालों के लिए गुजरगाह ओपन होने का दावा। कहा, ईरान बिला जवाज जारहियत और यकतरफा ऐलानात से दुनिया को डरा रहा है। अमरीकी अफवाज जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार है। अमरीका ईरान कशीदगी में इजाफे पर आलमी बरादरी को तशवीश। सऊदी अरब ने हमले बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। लबनानी वज़ीर आज़म का उर्दन, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर से इज़हार यकजहती। कतरी वज़ारत ख़ारजा का भी शदीद रद्द-ए-अमल। कुवैती वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी मज़म्मत। कुवैत का मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान की मिस्री हम मनसब से मुलाकात। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। अमरीका और ईरान इस्लामाबाद एमओयू पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबता। खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर करार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दफ्तर खारजा का भी खित्ते की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जुमान का फरीकैन पर वादों की पासदारी के लिए जोर। हम दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान पूरी ताकत से जारी। मजीद 7 खवारिज हलाक, तादाद 71 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 109 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी को जड़ से खात्मे का मोहलत खत्म होने के बाद क्रैकडाउन। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। पुलिस और जिले इंतजामिया का मुश्तरका एक्शन। शहरों, बाजारों, रिहायशी इलाकों में सख्त चेकिंग। एक रोज में 157 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस भिजवा दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का GBA 15 के लोशी पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद दिलपजीर हल्के से मजमूई तौर पर 6033 वोट लेकर कामयाब। JUI के मुफ्ती वलीउर रहमान दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद दिलपजीर की कामयाबी के बाद IPP 7 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन गई। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की मोहम्मद दिलपजीर को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा GBA 15 के नताइज IPP पर अवामी एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर मुनक्कद होंगे। रावलाकोट और उसके मलिका इलाकों को मिलाने वाले अहम शाहरों और रब्ता सड़कों पर कालअदम एक्शन कमेटी के मुश्तहिल मुजाहिरीन और जत्थों ने आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर मअतल कर रखी है। इसके नतीजे में खुराक, अद्वियात और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की तरसील शदीद तौर पर मुतासर हुई है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल। कालअदम एक्शन कमेटी ओछे हथकंडों में मसरूफ। खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। कोई नाखुशगवार वाकया हुआ तो कमेटी जिम्मेदार होगी। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और DIG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दाम जारी हैं। कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। शहरी इंतशारी चोरी के खिलाफ हुकूमत का साथ दें। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद ने 1995 से 2013 तक बतौर अमीर खिदमात अंजाम दी। कतरी हुकूमत का 4 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ कल कतर जाएंगे। सऊदी क़यादत का भी साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर ताज़ियती पैगाम। मॉनसून के नए सिस्टम की एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। नारोवाल में जल थल 1, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, वजीराबाद, जेहलम में भी बादलों की गरज बरस। मियांवाली और डस्का में गलियां मोहल्ले तालाब बन गई। फैसलाबाद में सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग। तोदे गिरने का खदशा। चित्राल, अपर और लोअर धीर, सवात, शांगला, मालाकंड में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। भारत में हिंदू इंतहा पसंद आउट ऑफ कंट्रोल। मुस्लिम खातून जज को जान से मारने और रेप की धमकियां। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खातून जज ने 12 जून 2022 को 14 मुल्जिमान को सजा सुनाई थी। मुल्जिमान पर गाय की हिफाजत के नाम पर दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और फसाद फैलाने के इल्जामात थे।